नहीं बनेगा तो तनी देर के लिए कोई बात नहीं, लेकिन ना पचेगा तो जैसे टेंशन वाला है इसीलिए। लाइन मार रहे थे। चलिए सब लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चाय पानी हो गया सर? चाय पानी लोग को हो रहा है। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। आज थोड़ा केमिस्ट्री वाला जो नोट्स है उसमें 1-2 पेज एक्स्ट्रा जो लेंगे, ठीक है ना, मिल जाएगा, इसमें अपडेट भी कर दिया जाएगा। सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल संडे है ना, कल रीजनिंग खेल चलाएंगे सर। कल सिर्फ रीजनिंग चलेगा, रीजनिंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्लास को स्टार्ट करें तो आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में बेसिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले केमिस्ट्री बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करें, बता दीजिए आप लोग सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, मोस्ट वेलकम सर। केमिस्ट्री रेलवे लेवल तक का बता दीजिए, उससे हाई चल गया, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। बायोलॉजी ही देखो जी कहाँ तक गया, गजब तुम लोग है। तो मेरा क्लास में टेंशन नहीं लो, कितना लेवल तक जाएंगे, ठीक है ना, वो हम पर छोड़ दो। अभी केमिस्ट्री बताना शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और तुम लोग को तुरंत ही पता चल जाएगा। ये सब तो हम पढ़वे नहीं करते हैं, ऐसे परीक्षा में ये भी करता है लेकिन पढ़वे नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तुरंत पता चल जाएगा अभी, ठीक है ना। कि खड़े ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाता है, अभी तुरंत पता चल जाएगा कि सब नहीं पढ़ते हैं, परीक्षा में आता है। अब बहुत बार आया है, तो क्या आता ना आता वो अच्छी तरह जानकारी प्राप्त है, टेंशन नहीं लो। गुड मॉर्निंग सर जी, गुरु जी जय हिंद, राम राम सर जी, कहते लिख दिया, हर हर महादेव गुरु जी, सब एक बार। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे? केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री के बारे में पहले देखो इंट्रोडक्शन देखेंगे। ए बंदर यहाँ ध्यान दे, केमिस्ट्री का पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, केमिस्ट्री वगैरह है क्या, ठीक है ना। बेसिक केमिस्ट्री देखेंगे, इसमें कुछ मतलब सिद्धांत वगैरह है। केमिस्ट्री बनने से पहले कुछ थ्योरी आया है, सिद्धांत आया है, कुछ वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिए हैं, वो देखेंगे। अब वो आप लोग देखते ही नहीं है, डायरेक्ट जो है मतलब हल्का हल्का पढ़ के निकल जाते हैं। अब परीक्षा में इससे सवाल अब आता है, आप लोग खुद अगर सेट मारेंगे तो अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए केमिस्ट्री बारे में देख लेते हैं। पहले तुम लोग बता दो केमिस्ट्री के बाबूजी कौन है? चल लगा रहे हो गया स्टार्ट तो सब क्या भाग पीछे अशांत रह, जहाँ कुछ बोला इधर डिस्टर्ब किया थोड़ा पढ़ देंगे, फट जाएगा। पहले ये बता दे आप लोग, पहले बता दीजिए आप लोग, भैया बोलिए भैया रतनपुर में नोट्स कितना मिल जाएगा? रतनपुर में नोट्स नहीं मिलता है, इसका ब्रांच जो है दुकान जहाँ से नोट सप्लाई होता है जम्मू खैरा से होता है, ठीक है ना। यहाँ 400 में मिल जाएगा, चूँकि 100 रुपये कुरियर का लगता है। चलो यहाँ ध्यान दो रे, केमिस्ट्री क्या बता रहे हैं?
पहले आप लोग को बता देना केमिस्ट्री का जनक, क्या बता देना है, केमिस्ट्री का जनक यानी पिताजी, बाबूजी कौन है, जल्दी बताओ। ले ये पता नहीं लोग, केमिस्ट्री के जनक यानी पिताजी यानी बाबूजी कौन है, जिसका केमिस्ट्री में महत्वपूर्ण योगदान होगा उसी को पिताजी बोलेंगे, जनक बोलेंगे, बाबूजी बोलेंगे, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलेंगे। जल्दी बता दो किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, आंतोनिये। पूरा नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आंतोनिये, आंतोनिये लेवाइजर, क्या बोलेंगे, लेवाइजर। या देखो, या इसी को बोलेंगे आंतोनिये, आंतोनिये, आंतोनिये लेवाइसियर, लेवाइसियर, दोनों एक है। बताओ फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा गया है, अरे पहला बोलना मेरे साथ, फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का जनक किसे कहा गया है, तो आंतोनिये लेवाइजर या आंतोनिये लेवाइसर। दोनों बात एक है, दोनों बात क्या है। फिजिक्स का क्लास स्टार्ट किए हैं सर, ले अभी केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं किए, फिजिक्स में बौख रहा है, सब करेंगे, सब पढ़ाएंगे, टेंशन क्या ले रहा है, पढ़ाना तो हमरे है ना, चलो यार डाल दो। और यही जो है ना, सुनो, और यही वैज्ञानिक है जिसने एक सिद्धांत दिए हैं, दम भर क्वेश्चन पूछता है, उससे क्वेश्चन दम भर पूछता है, रेलवे में दम भर पूछा गया है। यही वैज्ञानिक है जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, यही एक सिद्धांत दिए हैं जिसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पूछा गया है। तो अभी हम तो सिद्धांतें पहले पढ़ाएंगे, चूंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ा है, केमिस्ट्री कैसे से आगे बढ़ा है, तो उसके लिए बहुत सारा सिद्धांत दिए हैं जो आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, छोड़ के निकल जाते हैं, फिर जो है परीक्षा में सवाल आता है तो मोहे मोहे करने लगते हैं, तो मोहे नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान से देखना है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या बोल रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी किसने दिया है, तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी यही दिया है जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं, जिसका नाम आंतोनिये लेवाइजर या आंतोनिये लेवाइसियर है, यही दिए थे। कब दिए थे, 1789 में क्रांति हुआ, बताओ तो 1789 में क्रांति हुआ था, कौन क्रांति हुआ था, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुआ था, जिसमें नारा दिया गया था एकता, अखंडता एवं बंधुता, एकता, अखंडता एवं बंधुता। एनसीईआरटी पैटर्न पर बताइएगा सर, पहले पढ़ लो ना, सब पैटर्न हो जाएगा, कौन पैटर्न लगा रहा है, ठीक है ना। सब एनअप रहेगा, तुम लोग जो है खाली एनअप करते रहो, पढ़वे नहीं करो, ठीक है ना। ठीक है, करता जहाँ ऊपर पढ़ाई निकल जाता है, अब वहाँ चूँचे चाय तक नहीं कर पाता है, अब कुछ भी नहीं पाता है। हम यहाँ जब बोल रहे हैं टेंशन ले लो, तो टेंशन ले लो, जब बोल दिए हैं सब लेवल हो जाएगा तो सब लेवल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ सुनो, तो बताओ केमिस्ट्री जनक किसे बोले हैं, तो आंतोनिये लेवाइजर या लेवाइसियर। बताओ फिजिक्स का जनक किसे बोलते हैं, तो फिजिक्स का प्राचीन पिता अल्बर्ट, गलत हो गया, न्यूटन। फिजिक्स का प्राचीन पिता जो है वह कौन है, तो वो है न्यूटन, कौन है। और फिजिक्स का आधुनिक पिता जो है अल्बर्ट आइंस्टीन। और फिजिक्स का जो भारतीय पिता है यानी भारतीय जनक जो है सत्येंद्रनाथ बोस। उसी प्रकार जो है बायोलॉजी जनक किसे बोलते हैं, अरस्तु, बायोलॉजी जनक अरस्तु। लेकिन बायोलॉजी को दो भाग में बांटे हैं, जूलॉजी और बोटेनी। तो जूलॉजी जनक किसे बोलते हैं, तो जूलॉजी भी अरस्तु। अब बोटेनी जनक किसे बोलते हैं, थियोफ्रास्टस। ये सब बहुत पहले ही बताया है, ठीक है ना। अभी तो हमको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री देख लिया। अच्छा, केमिस्ट्री किस शब्द से बना है, कल आप लोग को जब लगा रहे थे तो यहाँ पूछता है केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है, ग्रीक शब्द से बना है कि लैटिन शब्द से बना है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। अब बताओ केमिस्ट्री पढ़ रहा है, आप पूछ दिया केमिस्ट्री किस शब्द से बनाई है, बताना है, दिक्कत हो जाएगा। तो केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है, ग्रीक की लैटिन, जल्दी बताओ। और द्वितीय शब्द भी होता है, वो ग्रीक और लैटिन, सब तो यही दोनों से बना है, जल्दी बताओ। तो ये जो केमिस्ट्री जो है ये किस शब्द से बना है, तो केमिस्ट्री बना है ग्रीक शब्द, किस शब्द से, ग्रीक नहीं सॉरी लैटिन शब्द। कौन शब्द से, केमिस्ट्री कौन शब्द से बना है, लैटिन शब्द, लैटिन। और लैटिन शब्द किससे, केमिया, किससे, केमिया, लैटिन शब्द। तो बताओ केमिस्ट्री किस शब्द से बना है, लैटिन शब्द।
केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? लैटिन शब्द। और लैटिन शब्द में भी किससे बना है? केमिया। किससे बना है? केमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। काला रंग। काला, तो केमिया का अर्थ होता है काला रंग। काला रंग। काला, तो केमिस्ट्री कुछ होना है, काला रंग है। केमिस्ट्री कौन चीज है? काला रंग। जितना लोग गोरा गोरा है उसका कोई केमिस्ट्री ना है। केमिस्ट्री काला होता है। केमिस्ट्री किसका होता है? काला का। तो जो काला है उसका केमिस्ट्री ठीक रहेगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री किसका? काला होता है। अरे कोई भी वस्तु है दुनिया में, कोई भी वस्तु उसको जला दो, सुनिए अपन, दुनिया में कोई भी वस्तु है उसे जला दो, काला हो जाएगा ना होगा? दुनिया में कोई भी वस्तु जलाने पर क्या काला, क्या जाएगा? लास्ट में काला हो जाएगा। रिएक्शन करने के बाद जो काला होना ही है, तो केमिस्ट्री बना है लैटिन शब्द से। कौन शब्द से बना है? तो केमिया से बना है। केमिया का अर्थ क्या होता है? काला रंग। क्या होता है? काला रंग। क्या होता है? काला रंग होता है। बिल्कुल राइट। केमिया केमिया केमिया, काली मिट्टी लैटिन शब्द हो, काला रंग होता है। और काली मिट्टी भी काली होता है। अब देखिए, केमिस्ट्री में डायरेक्ट जो है कुछ सिद्धांत पूछता है। डायरेक्ट कुछ सिद्धांत पूछता है, आप लोग जल्दी पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। अभी थोड़ा हम अथी करेंगे, एक दो पेज और डालेंगे तो उसमें मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना कि नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। केमिस्ट्री किससे बना है? केमिया शब्द से। केमिया का अर्थ क्या होता है? काली रंग की मिट्टी। काय रंग की? ये काला रंग। डायरेक्ट बोलो काला रंग। क्या बोलो? काला रंग बोलो। काला रंग बोलो। और ये कौन शब्द है? लैटिन शब्द। कौन शब्द है? लैटिन शब्द है। कौन शब्द है? लैटिन शब्द। अब यहाँ ध्यान दो, अब बहुत सारा सिद्धांत देखना है, परीक्षा में डायरेक्ट आता है, आप लोग पढ़बे करते हैं। ये सब बेसिक केमिस्ट्री का भाग है, ठीक है ना। इस सब आप लोग 9th में पढ़िएगा, तो 9th जैसे पलटिएगा तो तुरंत भी जो है बहुत सारा सिद्धांत मिलेगा। और परीक्षा में पूछा गया है, पूछा जाएगा, पूछा जाता है, लेकिन आप लोग पढ़बे नहीं करते, छोड़ देते हैं। सुनो, हम कुछ सिद्धांत डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो याद कर लेना है। पहला सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत था द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ऐसा कुछ नहीं छोड़ेंगे जो परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम इग्नोर करके निकल जाएंगे। इग्नोर करेंगे तो भारी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तब क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का, तो एक हुआ आपका द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। अभी ये बता दिए थे, नहीं बताए थे? अरे बताए थे। दूसरा पूछता है आपका अस्थिर अनुपात का नियम। क्या पूछता है? अस्थिर बोले या ऐसी बोले नियत। क्या बोले? नियत। ये बहुत बार पूछा गया है। अस्थिर बोले या नियत बोले। क्या बोले? नियत बोले या बोले निश्चित। क्या बोले? निश्चित। क्या बोले? निश्चित बोले। तीनों एक है। अरे अस्थिर बोले, नियत बोले, निश्चित बोले, फिक्स बोले, सब एक है। का नियम कौन सी? का नियम किसने दिया है? ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, ठीक है ना। आप लोग को कमेंट जानते हैं तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। अगला पूछता है क्या? अगला पूछता है आप लोग का गुणित अनुपात का नियम। क्या पूछता है? गुणित अनुपात। क्या पूछता है? गुणित अनुपात। गुणित को ही बोलते सरल। क्या बोलते हैं? सरल। क्या बोलते हैं? तो गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम किसने दिया है? जल्दी बताओ। गुणित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम, सरल अनुपात का नियम किसने दिया है? यह भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अस्थिर या नियत निश्चित अनुपात यहाँ छूट गया है। अनुपात का नियम, अनुपात का नियम, अनुपात का। जल्दी अगर आप लोग को पता है तो कमेंट कर दीजिए, पता है फटाफट कमेंट कर दो, ठीक है ना। अभी टेंशन नहीं लेना, अभी चल रहा है थी, फिर जब रिएक्शन वगैरह स्टार्ट होगा तो फिर मज़ा आ जाएगा। लेकिन इस समय लाइट आ रहा है, लाइट कहाँ आ रहा है? अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है कि चमक रहा है दोनों से? अच्छा कर दो। ये सब पहले आता है लेकिन जानता है क्या काम करना है, लेकिन ये लोग करबे नहीं करेगा। लेला ये दोनों वाइट है। बोर्ड पे लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है। सब लोग रात्रि में दिक्कत ना होता है, अभी लाइट पे थोड़ा ज़्यादा जोर मारता है। कुछ अब सही है। अरे ला ये कौन सी कर लिखे बस की कोई थे। ना दिक्कत थोड़ा है कि तुम्हारा है दिखावा। वो कुटा जो है ना उठा के उधर रख दो, खिड़कियाँ पर तो ड्रामा इधर अथी करके, ड्रम इधर करके। गिर ला
ठीक है। बोर्ड आइए सर, कभी वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में घूमने आएंगे। सही है सर, आने दीजिए। दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट में सर। हाँ, इधर इधर थोड़ा मार रहा है, दोनों अच्छी वाला। उतना परेशानी नहीं कर रहा था, आगे बढ़ जाते हैं, ये सब सुधार हो जाएगा। जल्दी बताइए। सामने वाला गेट दिख रहा है, सामने वाला गेट दिख रहा है। कौन गेट दिख रहा है तुमको? चलो देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो। आ रहे हैं वाल्मीकि नगर, आ रहे हैं उमेश जी, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। अगला जो है क्या है, तो गुणित या सरल अनुपात का नियम। फिर आगे क्या पूछता है, तो आगे पूछता है परमाणुवाद का सिद्धांत। क्या पूछता है? परमाणुवाद। क्या पूछता है? अगर पता है तो कमेंट करो। आप लोग को पता चल गया कि सब आप लोग पढ़ते नहीं हैं और निकल जाते हैं, आज जिससे भारी प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। परमाणुवाद का सिद्धांत। फिर पूछता है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या पूछता है? व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये सभी नियम किसने दिया है? डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। डायरेक्ट परीक्षा में पूछ लिया जाता है। बायोलॉजी का डिवीजन कराते रहिएगा बीच बीच में सर। ले एक से एक पागल है। बायोलॉजी डिवीजन अब हम कराएंगे, हाँ कि तुम करेगा? 2 गुना 3 गुना 4 गुना, जितना गुना होता है उतना गुना फास्ट करके रिवीजन करते रहो। जहाँ प्रॉब्लम होता है वहाँ फिर पढ़ लो। पहला कहीं का। चलो याद डालो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ए बंदर बताओ, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम अभी बताए थे, आंतोनिये लेवाइजर। क्या बोले थे? क्या बोले थे? आंतोनिये लेवाइजर। क्या बोले थे? लेवाइजर या लेवाइसिये, लेवाइसियर, ये दिए थे। और कब दिए थे? 1789 में दिए थे। इसी बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। सुनो ध्यान से, यहाँ सुन। आंतोनिये लेवाइजर या लेवाइसियर जो थे, ये बोले थे, ये क्या बोले थे कि दुनिया में जो भी पदार्थ थे वो आपस में रिएक्शन करने के बाद ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना तो द्रव्यमान का नाश होता है। रिएक्शन के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है ना तो द्रव्यमान का नाश होता है। ये कहने वाले कौन थे? लेवाइजर या लेवाइसियर। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। ये तो पूछा गया है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अस्थिर अभी परसों सेट लगवा रहे थे, उसमें ये क्वेश्चन मत था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट था कि अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम या नियत अनुपात का नियम, बात तीनों एक के है। किसने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट। कौन दिया है? जोसेफ प्राउस्ट। अब जब बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है तो यानी समझ लो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। तुम लोग जल्दी पढ़ता है, सब ने निकल जाता है ऊपर, लेकिन जब बोले इंपॉर्टेंट है, जोसेफ प्राउस्ट। फिर गुणित या सरल अनुपात का नियम कौन दिया है? तो गुणित या सरल अनुपात का नियम दिया है जॉन डाल्टन। कौन दिया है? जॉन डाल्टन। कौन दिया है? जॉन डाल्टन। फिर परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया है? परमाणुवाद का सिद्धांत भी कौन दिया है? जॉन डाल्टन। कौन दिया है? जॉन डाल्टन ही दिया है। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया है? तो व्युत्क्रम अनुपात का नियम दिए थे जर्मन के वैज्ञानिक रिएक्टर। कौन दिए थे? बताओ। जर्मन वैज्ञानिक कौन? रिक्टर। कौन दिए थे? रिक्टर। ये पांचों याद होना चाहिए। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलते रहो आप लोग। चलिए, बिल्कुल राइट है। अस्थिर अनुपात जैसे केमिस्ट्री पढ़ाइएगा एकदम अंडर का गुरुजी, टेंशन नहीं लो उसका, ठीक है ना। बताओ, जल्दी बताओ। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? लेवाइसियर या लेवाइजियर। फिर बताना है व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया है? लेवाइसियर या लेवाइजियर। सॉरी, व्युत्क्रम नहीं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कौन दिया है? लेवाइसियर या लेवाइजर दिए हैं। कब दिए हैं? 1789 में दिए हैं। फिर बताओ, अस्थिर अनुपात का नियम कौन दिया है?
जोसेफ प्राउस्ट अस्थिर अनुपात के नियम को ही बोलते हैं क्या? निश्चित अनुपात के नियम या नियत अनुपात का नियम। फिर बताओ गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम कौन दिया है? जॉन डाल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डाल्टन। और व्युत्क्रमानुपात का नियम कौन दिया है? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर ने दिया है। इतना याद हो गया? अभी तो समझ गया कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना तो द्रव्यमान का नष्ट होता है, बल्कि एक रूप से दूसरा रूप में बदल जाता है। ठीक है ना? ये तो समझ गए हैं। इसीलिए तो हम लोग दसवां तुम लोग पढ़ा होगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कौन चीज? अभिक्रिया को संतुलन करना सीखते हैं ना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन का हल करें, क्योंकि जितना ये साइड उतना वो साइड, जितना अभिकारक उतना प्रतिफल, क्योंकि द्रव्यमान का ना तो नाश हो रहा है ना तो उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए संतुलन करते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। आप अस्थिर अनुपात का नियम क्या है समझो, यहाँ ध्यान दो, थोड़ा समझ लो। ठीक है ना? ऐसे तो ये सब तो एकदम खाली याद होना चाहिए फिक्स। ठीक है ना? थोड़ा समझ लो। अस्थिर बोले या बोले नियत, क्या बोले? नियत। या बोले निश्चित, क्या बोले? निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात का नियम तो कौन दिया? तो ये दिया है जोसेफ प्राउस्ट। इसका कहना क्या था? ये जोसेफ प्राउस्ट जो थे, इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि किसी भी यौगिक को किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, लेकिन उसमें जो परमाणु रहेगा वो भार के विचार से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहेगा, अस्थिर अनुपात में रहेगा, नियत अनुपात में रहेगा। इसी को कहा गया है निश्चित या नियत या अस्थिर अनुपात का नियम। तो फिर बोलो, जोसेफ प्राउस्ट क्या बोले थे? जोसेफ प्राउस्ट बोले थे कोई यौगिक को किसी भी स्रोत से सोर्स से प्राप्त कर लो, लेकिन भार के विचार से उसमें पाया जाने वाला परमाणु हमेशा एक निश्चित अनुपात में पाया जाएगा। कौन कहा था? वो कहे थे जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ जैसे ये बोले थे कि मान लो जल ले लिए, क्या लिए? ये बोले थे कौन? जोसेफ प्राउस्ट बोले थे कि मान लो हम लोग ले रहे हैं जल, क्या ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं जल, क्या ले रहे हैं? जल यानी H2O, जल यानी। अब कहीं का भी जल ले लो, कहीं का भी, वर्षा का जल ले लो, ठीक है ना, नदी का जल ले लो, ठीक है ना, पोखर का जल ले लो, ठीक है, तालाब का जल ले लो, कहाँ का? तालाब का जल ले लो, समुद्र का जल ले लो, समुद्र का जल ले लो, सागर ले लो, ठीक है ना, महासागर ले लो, कौन सी ले लो? महासागर के जल ले लो, ठीक है ना, नाला के जल, नली के जल ले लो, नाला के जल ले लो, कहीं का जल ले लो, टॉयलेट का तुम ले लो, अपना खर्चा है टॉयलेट से, ना करता है, तुम अपना टॉयलेट का जल ले लो। उल्टी जो किया है, उल्टी वाला जल ले लो, बर्फ से जल बना लो, बर्फ से जल बना लो, यानी जल तुम कहीं से ले लो, जल तुम यानी किसी भी यौगिक को, यानी कोई यौगिक को किसी भी स्रोत से, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लो, लेकिन उसमें हमेशा भार के विचार से एक निश्चित अनुपात होगा। क्या होगा? भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है H2O, अब कोनो जल ले लो, कोनो जल ले लो, ठीक है ना, उसमें भार के विचार से हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में भार के विचार से एक निश्चित अनुपात होगा। जैसे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन कितना है? 1। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। क्या हाइड्रोजन है? दूत, भार कितना हुआ? 2। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। क्या है? 16। क्या हुआ? अब अनुपात निकालो, क्या निकालो? अनुपात, क्या निकालो? अनुपात, तो 2 अनुपात 16 काटो, कितना होगा? 1 अनुपात 8, 1 अनुपात 8। तो यही बोलते जोसेफ प्राउस्ट। क्या बोले थे? जोसेफ प्राउस्ट यही समझाए थे कि किसी भी यौगिक को चाहे कोई भी स्रोत से ले लो, उसमें जो है परमाणु जो रहता है वो जिस तत्व का बने हैं, जिस तत्व से वो मिलके बने हैं, उसको भार के विचार से कभी चेंज नहीं होगा। भार के विचार से एक हमेशा निश्चित, नियत, ठीक है ना, अस्थिर अनुपात में पाया जाएगा। कौन बोले थे? जोसेफ प्राउस्ट। समझ गया है ना?
ये समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिखा है, ये इतना लंबा चौड़ा लिखने थोड़े बोलेगा, इस 11 12 लिखने बोलेगा। समझ आ गया है? खाली तुम लोग को इतना सिंपल पूछेगा कि स्थिर अनुपात का नियम, नियत अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया है? जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने बता देगा, अरे बताएगा। अब अगला कौन सी है? देखो अगला जो है कौन सी है? गुणित या सरल अनुपात का नियम। गुणित या, तो गुणित या सरल अनुपात का नियम कौन दिया है? जॉन डाल्टन। कौन दिया है? जॉन डाल्टन। कौन दिया है? याद ध्यान दो, कौन सी ज़्यादा स्पीड मत पढ़ाओ, एकदम कौन सी पढ़ाए जो तो खाली ऐसे फालतू में लिखे हम समझाने के लिए, यार समझने को भारी बात था। हम अपने यहाँ तो 100 बार यहाँ बोल चुके हैं, इगला ये जो नियमा है 5-6 बार तो रिविजन करवा दिए हैं। फास्ट कैसे हो रहा है? तो आज नहीं आ पाए सर, पता है तुम टकला हो गया। टकला का का एकदम खूंखार पढ़ाइए गुरुजी के एग्जाम फोड़ दें। हाँ खूंखार पढ़ाएंगे। अब समझो गुणित या सरल अनुपात का नियम क्या बोलता है? गुणित या सरल अनुपात का नियम बोलता है, यहाँ सुनो रे, गुणित या सरल अनुपात का नियम बोलता है कि जब दो तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में रिएक्शन करता है तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में एक जो है सरल अनुपात में रहेगा, गुणित अनुपात में पाया जाएगा। जैसे इसको समझ लो थोड़ा सा एग्जाम्पल से। मान लो यहाँ पर हम क्या लिए हैं? कार्बन। क्या लिए हैं? कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करा दिए हैं। कार्बन ऑक्सीजन क्या करवाए थे? रिएक्शन करवा दिए हैं। तो मान लो कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकता है, ना बन सकता है? ये जो है CO2 भी बन सकता है, या ये जो है CO3 कार्बोनेट भी बन सकता है, नहीं बन सकता है? यानी बहुत सारा यौगिक बनने की संभावना है। लेकिन ये इसमें एक सरल अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा? सरल या गुणित अनुपात। गुणित मतलब क्या हुआ? गुणित मतलब हुआ आपका गुणज। क्या हुआ? गुणज के अनुपात में होगा। जैसे यहाँ पर लेंगे कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात लेंगे, कार्बन का भार कितना होता है? 12 कितना होता है? ऐसे यहाँ पर ध्यान दो ना, उतना दिमाग न लगाओ। यहाँ पे क्या गो ऑक्सीजन? 1 गो। यहाँ क्या गो ऑक्सीजन? 2 गो। यहाँ क्या गो ऑक्सीजन? 3 गो। तो देखो ये गुणाम ना है, 1 गुना 2, 2 गुना 3, यानी ये गुणित अनुपात मतलब है सरल अनुपात में होगा, ये दशमलव में भी नहीं होगा। और ये जो है लगातार संख्या इसका बढ़ेगा, वो फिक्स रहेगा। कौन सी रहेगा? एक तत्व फिक्स रहेगा, एक तत्व फिक्स रहेगा, दूसरा जो है वो गुणा के रूप में बढ़ता जाएगा और सरल के अनुपात के रूप में बढ़ता जाएगा। यानी 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, ये पूर्ण संख्या रहेगा, दशमलव में कभी नहीं रहेगा। ये कौन बोले थे? ये बोले थे जॉन डाल्टन। कौन बोले थे? जॉन डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत से। भैया जी लैपटॉप में क्लास कब तक एक्सरसाइज दे दीजिएगा? अभी लैपटॉप में नहीं दिए हैं, ठीक है ना। लैपटॉप में अभी नहीं चल रहा है, ऐसे बता देंगे वैसा। अच्छा हम फिर एक बार बात करेंगे लैपटॉप में सेफ है कि नहीं, ठीक है ना, उसके बाद बताएंगे। यहाँ डाल दो क्या बता रहा है? परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोग पढ़वे नहीं करते, खाली पढ़ते परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया? खाली पढ़ लेते जॉन डाल्टन। अच्छा उसका नाम तिस्मान खान बन गया। नहीं, परमाणुवाद के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ना तो यूथ बुक पलटिए और देखिए, एगो टॉपिक बाद खाली परमाणुवाद के सिद्धांत से खाली पूछल है। और बिहार दरोगा मेंस में भी इस बार आया था, परमाणुवाद के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो बौखना नहीं है, इसका थोड़ी क्वेश्चन पूछता है। चलो यहाँ देखते परमाणुवाद का सिद्धांत क्या रखते हैं। अभी आप लोग को जो है शुरुए में जो है लगता हो कि शुरुए में जो है इतने हार्ड बता रहे हैं। बताने का कारण है क्योंकि एग्जाम जब देते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन इससे आता है, इग्नोर नहीं करना है, इन्हें ऊपर भाग जाना है, ठीक है ना। यहाँ ध्यान दो। ए बंदा सुन, परमाणुवाद क्या बोल रहा है? परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया है? परमाणुवाद का सिद्धांत दिया है कौन? जॉन डाल्टन। कौन दिया है? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। इसका कहना क्या था? सुनो, ये जब सिद्धांत दिए थे कहना था, ये जो डाल्टन साहब थे ये पहली बार परमाणु के बारे में बताए थे। लेकिन तुम लोग कमेंट करो तो आप लोग कमेंट कीजिए कि वह बताओ भारत का पहला महर्षि दार्शनिक कौन थे जिसने पहली बार परमाणु शब्द दिए थे? भारतीय दार्शनिक कौन थे? बताओ, भारतीय दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम परमाणु का शब्द दिए हैं? वो कौन है? तो वो है कनाड। कौन है? कनाड। कौन है? कनाड। कौन है?
कनाड। लेकिन बताओ भारतीय दार्शनिक नहीं बोलेगा, भारतीय दार्शनिक नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा परमाणु शब्द किसने दिया, तब क्या मारेंगे? डाल्टन नहीं होगा, दिमाग लगाए बोलो, जल्दी बोलो। आप लोग भी कमेंट कर दो, चमक रहा है बोर्ड भैया। थोड़ा हम चेक करिए लेते हैं कितना चमक रहा है, ज़्यादा चमक रहा है। ज़्यादा चमक रहा है कि यार इधर तो कुछ व्यवस्था करेंगे, थोड़ा लाइट मारता है। साइड साइड में थोड़ा चमक रहा है, इधर और थोड़ा इधर है, दोनों तरफ जो वाइट बोर्ड दे दिया है ना, तो वाइट दीवार जो है उसी कारण थोड़ा चमक रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर चमक रहा, वो बंद कर देता है ना, ऊपर लाइट मारा, जोन पर मारा लाइट, ड्रामा पर चढ़ के उसको ऊपर बंद कर दो। जोन पर डायरेक्ट मारा लाइट, चलो यहाँ डाल दो। वो घुसेगा उसमें, यहाँ डाल दे। यहाँ पर ध्यान दो आप लोग। अरे भैया जब बोले ध्यान देने तो ध्यान देना, उधर खींच ध्यान देता है, सब ले ले। देखो यहाँ पर परमाणुवाद का सिद्धांत समझो। यहाँ पर अरे भैया सुन रे, परमाणुवाद का सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डाल्टन। यहाँ तीन चीज हम लिख रहे हैं, सुनो। तीन शब्द लिख रहे हैं, तीन शब्द लिख रहे हैं, बताओ। परमाणु शब्द, परमाणु शब्द किस भारतीय दार्शनिक बताना, भारतीय क्या बताना है? भारतीय दार्शनिक ने दिए थे परमाणु शब्द सर्वप्रथम, किस भारतीय दार्शनिक ने दिए थे? तो महर्षि कनाड, महर्षि कनाड। भारतीय दार्शनिक नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि परमाणु शब्द किसने दिए हैं, परमाणु शब्द किसने दिए हैं। तो बोलना है कौन चीज? डेमोक्रेटिस। लेकिन परमाणु सिद्धांत किसने दिए हैं? परमाणु सिद्धांत किसने दिए हैं? तो जॉन डाल्टन। तो तीन शब्द बना, तीन को बना है, बताओ। सर्वप्रथम भारतीय दार्शनिक वो कौन थे जिसने परमाणु शब्द दिया है? महर्षि कनाड, महर्षि। लेकिन भारतीय दार्शनिक नहीं बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा परमाणु शब्द किसने दिया है पहली बार? डेमोक्रेटिस। लेकिन परमाणु सिद्धांत कौन दिया? जॉन डाल्टन। कौन दिया है? अब यही पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। परमाणु जॉन डाल्टन जो थे वो बोले थे कि परमाणु जो है ना, ये तत्व का सबसे सूक्ष्म कण है। क्वेश्चन बोला डायरेक्ट, किसने कहा था कि तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है? जॉन डाल्टन। किसने कहा था कि तत्व का सबसे सूक्ष्म कण परमाणु है? जॉन डाल्टन। कौन? जॉन डाल्टन। कौन? जॉन डाल्टन। तो ये क्या बोले थे? ये बोले थे क्या? तो ये बोले थे, इसका सिद्धांत से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और सिद्धांत से जब भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो सब जो है मतलब सबको प्रॉब्लम होने लगता है। जैसे अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पल कराते हैं, सिद्धांत से क्वेश्चन आता है ना। अरे एनसीईआरटी एग्जाम्पल जो करवा रहे हैं 62 में, उसमें ज़्यादा सिद्धांत बोला रहता है। अब अरे दिक्कत होने लगता है, सिद्धांत को ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या बोले थे? तो ये पहला इसका सिद्धांत थे क्या? तो जॉन डाल्टन का पहला सिद्धांत थे तत्व का। क्या था? तत्व का सूक्ष्म तत्व, यानी या कोई पदार्थ का भी सूक्ष्म कण परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु होता है, परमाणु होता है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन। किसने कहा था? जॉन डाल्टन ने कहे थे। जॉन डाल्टन ने कहे थे। ये फिर बोले थे क्या? ये फिर दूसरी बात बोले थे। जॉन डाल्टन ने दूसरी बात बोले थे कि परमाणु अविभाज्य होता है। बताओ किसने कहा था? किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है? किसने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है? क्या होता है? परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। क्या होता है? परमाणु अविभाज्य होता है। किसने कहा था? जॉन डाल्टन। लेकिन अभी के मत के अनुसार, वर्तमान मत के अनुसार परमाणु विभाज्य है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जॉन डाल्टन जो थे वो बोले थे परमाणु क्या है? अविभाज्य। क्या है? अविभाज्य।
लेकिन इसका नियम फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया, क्योंकि परमाणु जो है कई भागों में विभाजित हो गया है। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, मेसॉन है, न्यूट्रिनो है, कई भागों में बट गया है। लेकिन सर्वप्रथम कौन बताए थे कि परमाणु अविभाज्य होता है? जॉन डॉल्टन। कौन? यानी परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। कौन बोले थे? जॉन डॉल्टन। कौन बोले थे? जॉन डॉल्टन। और ये क्या बोले थे? इनका सिद्धांत से क्वेश्चन पूछता है, सब सिद्धांत पढ़ लेना है, ठीक है ना। और ये क्या बोले थे? ये बोले थे एक ही तत्व के परमाणु समान होता है। क्या बोले थे? एक ही तत्व के परमाणु क्या होता है? समान। क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु क्या होता है? समान। क्या होता है? एक ही तत्व के परमाणु समान होता है। समान होता है। समान। एक ही तत्व के परमाणु क्या होता है? समान। अब लोहा जो तुम इतना बड़ा ले लो, या इतना बड़ा लो, या इतना बड़ा लो, यानी लोहा तुम दोनों ले लो, लोहा तुम कोई भी लोहा ले लो, उसके परमाणु क्या होगा? समान होगा। अरे कोई भी लोहा ले लो, एक ही तत्व है, कोई भी लोहा ले लो, कौन तत्व है? एक ही तत्व है, तो एक ही तत्व के परमाणु क्या होगा? समान होगा। अब फिर बताओ, दूसरा नियम तुम लोग खुद दे सकता है कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होगा। और जब एक ही तत्व के परमाणु समान है तो भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु क्या है? भिन्न भिन्न होगा। यहाँ पर चौथा ही क्या बोले थे? चौथा बोले थे भिन्न भिन्न। क्या बोले थे? भिन्न भिन्न तत्व, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होता है, वो समान होता है। क्या होता है? वो समान होता है। वो समान होता है। वो समान होता है। क्या लोहा के परमाणु ले लिए हैं और सोना परमाणु ले लिए, दोनों समान होगा? लोहा के परमाणु ले लिए हैं, सोना परमाणु ले लिए हैं, चांदी का ले लिए हैं, प्लेटिनम ले लिए हैं, तांबा ले लिए हैं, तो भिन्न भिन्न हुआ तो क्या समान होगा? कभी समान नहीं होगा, यानी वो समान होगा। ये तो सिंपल है। एक ही तत्व समान, भिन्न भिन्न और समान। एक ही तत्व समान, भिन्न भिन्न और समान। एक ही तत्व समान, भिन्न भिन्न और समान। फिर ये क्या बोले थे? जॉन डॉल्टन फिर बोले थे क्या? जॉन डॉल्टन साहब बोले थे कि जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करता है। क्या बोले थे? जब दो, क्या बोले थे? जब दो या दो से, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में, क्या बोल रहे हैं? तत्व आपस में संयोग करता है, संयोग करता है तो यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? करता है तो क्या बनाता है? यौगिक। क्या बनाता है? कंपाउंड। क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। यौगिक बनाता है। और ये जो रिएक्शन किया है, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पालन करता है। कौन बोले थे? जॉन डॉल्टन। ये कौन नियम पालन करता है? ये नियम पालन करता है द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है। कौन बोले थे? जॉन डॉल्टन। कौन बोले थे? जॉन डॉल्टन। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूथ जब पलटिएगा ना, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है ना, कि जो जॉन डॉल्टन के सिद्धांत जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। ये रहा जॉन डॉल्टन का सिद्धांत। क्या रहा था बताओ? जॉन डॉल्टन पहली बार क्या बोले थे? पहला बात बोले थे तत्व का सूक्ष्म कण क्या होता है? परमाणु। दूसरी बात क्या बोले थे? परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु अविभाज्य होता है, यानी विभाजित नहीं किया जा सकता है। तीसरी क्या बोले थे? एक ही तत्व के परमाणु समान होता है। चौथा क्या बोले थे? भिन्न भिन्न तत्व से परमाणु असमान होता है। अगला फिर क्या बोले थे? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में रिएक्शन करेगा तो यौगिक बनाएगा और ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। कौन बोले थे? ये बोले थे जॉन डॉल्टन। कौन बोले थे? इसी को बोलते हैं जॉन डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत। जॉन डॉल्टन परमाणु सिद्धांत। करंट अफेयर्स किस बुक से कराइएगा सर? स्पेडी या कथी से? करंट अफेयर दोनों से, दोनों मिक्स। स्पेडी एडुटेरिया दोनों मिक्स रहेगा मेरा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो ये सभी देख लिए आप लोग। जो शुरू में सब नहीं पढ़ते हैं, खाली पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डॉल्टन। ये सब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब जा रहे हैं किसमें? तो आप पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। बोलो पहले, इतना बोलो, जितना बढ़ा है उतना बोलो पहले फटाफट। बताओ, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे बोलते हैं? फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवाइजर या एंटोनियो लेवासियर। यही कौन नियम दिए थे? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। कब दिए थे? 1789 में। 1789 में कौन क्रांति हुआ था? फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति। फिर बताना है कि केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? लैटिन शब्द से। लैटिन शब्द किससे? केमिया से, जिसका अर्थ क्या होता है? काला रंग। काला रंग। मैं काला हूँ तो क्या हुआ? केमिस्ट्री हूँ, दिलवाला ना हूँ। काला हूँ तो क्या हुआ? केमिस्ट्री हूँ। कौन सी हूँ? केमिस्ट्री हूँ। जो काला रोग है उससे केमिस्ट्री काफ़ी अच्छा रहेगा, टेंशन न लेना है, ठीक है ना।
बुरा लोग को कुछ ठीक नहीं रहेगा। यहाँ ध्यान दो क्या बता रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया है? लेवाइजलिया, लेवाइसियर। अस्थिर या नियत या निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया है? जोसेफ प्राउस्ट। गुणित या सरल अनुपात का नियम कौन दिया है? जॉन डोल्टन। परमाणु भार का सिद्धांत कौन दिया है? जॉन डोल्टन। कौन दिया है? जॉन डोल्टन। व्युत्क्रमण अनुपात का नियम कौन दिया है? जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर। ये सब पढ़ा दिए हैं, फिर ये समझा दिए हैं। परमाणुवाद का सिद्धांत जॉन डोल्टन दिया है, ये समझा दिए हैं, ठीक है ना। अब आएंगे कहाँ? पढ़ाएंगे पदार्थ। कहाँ आएंगे? अभी बेसिक चल रहा है, कौन चल रहा है? आप पढ़ेंगे पदार्थ। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ कौन चीज? पदार्थ के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर। पदार्थ के इंग्लिश में कौन सी मैटर हो? बता रहे कौन सी मैटर हो? वो मैटर ना है, ठीक है ना। यहाँ पदार्थ यानी मैटर यानी द्रव। कौन द्रव? द्रव एगो इबला होता है, एगो द्रव इबला होता है, एगो द्रव इबला होता है। कौन द्रव? बताओ। द्रव दो होता है, एगो द्रवी एगो द्रवी। ई द्रव मतलब लिक्विड, इधर मतलब, और इधर मतलब वस्तु यानी पदार्थ। कौन चीज? द्रव्यमान बोलता है। इस द्रव मतलब कौन चीज हुआ? पदार्थ। क्या हुआ? पदार्थ। क्या हुआ? यह द्रव का मतलब कौन चीज हुआ? पदार्थ। पंडित जी बोलता है द्रव डालिए जजमान, नहीं बोलता है पानी डाल देना है। पंडित जी बोलता है ना द्रव डालिए जजमान, तो इधर अपना डाल देना है, उसका मतलब है पैसा डालिए, ठीक है ना। दक्षिणा डालिए, दक्षिणा, ठीक है ना। ये द्रव मतलब पदार्थ। कौन चीज? पदार्थ बोलें किसे? समझो, यहाँ सुनो। सर मैं पूरा काला हूँ, तुम्हारा केमिस्ट्री में सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तुम्हारा केमिस्ट्री सबसे अच्छा रहेगा क्योंकि तुम है कालिया और तुमको मिलेगा आलिया, ठीक है ना। तो तुम्हारा केमिस्ट्री सबसे अच्छा रहेगा, समझ आ गया है ना। क्या समझो? पदार्थ क्या बता रहा है? पदार्थ यानी द्रव। पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे बोलेंगे जो स्थान घेरता हो। क्या घेरता हो? ठीक है ना। जिसमें द्रव्यमान, पहले लिखो, क्या लिखो? पदार्थ किसे बोलेंगे? जिसमें द्रव्यमान हो। जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो। जो क्या घेरता हो? जो स्थान घेरता हो। स्थान घेरता हो। जिसमें आयतन हो। क्या हो? जिसमें क्या हो? आयतन हो। क्या हो? आयतन हो। और जो अवरोध उत्पन्न करता है, क्या बोल रहे हैं? जो अवरोध उत्पन्न करता हो, उसे क्या बोलेंगे? उससे बोले पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ। तुम लोग पदार्थ है, उतना बड़ा जगह छक ले, कितने बड़ा छकेगा? हाँ, तुम लोग पदार्थ है। हाँ पदार्थ तुम लोग है, उतना बड़ा जगह छक रहे है, न छक ले है। तो तुम लोग में द्रव्यमान है, बिल्कुल है। कोई 100 kg का, कोई 80 kg का, कोई 2 कुंटल का है। तुम लोग पर द्रव्यमान भी है। तुम लोग जो स्थान भी घेर ले है, नहीं घेर ले स्थान भी घेर ले है। तुम लोग में आयतन भी है ना है। आयतन में 65% तो खाली पानी है बॉडी में ना है। तो शरीर के अंदर आयतन भी है। क्या है? आयतन मतलब शरीर के अंदर कितना जो है मांस भरल है, फैट उट भरल है, ठीक है ना। और तुम लोग अवरोध उत्पन्न करेगा। अभी यहाँ पर को आएगा, इसको बोले कुर्सी से उठ, कहेगा ना उठबो, अरे उठ ना उठबो, अरे उठ ना उठबो। अवरोध नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। यानी जो पदार्थ रहेगा वो विरोध उत्पन्न करेगा, वो अवरोध उत्पन्न करेगा। जैसे आंधी चल रहा है, इधर से आंधी चल रही है, इधर से हम कहेंगे इधर दौड़बो, धक्का मारेगा। तो हवा इधर से आ रही है और हम इधर जाएंगे तो मेरा विरोध करेगा। पानी इधर से बह रही है, हम उधर दौड़ेंगे तो विरोध करेगा। इससे क्या बोलते हैं? अवरोध। क्या बोलते हैं? अवरोध। 10 kg बोरा उठा रहा है, 10 kg का वजन उठा रहा है तो कम भारी लगेगा, कम विरोध किया है। 20 उठाएगा, थोड़ा ज़्यादा विरोध किया है। 30 उठाएगा और ज़्यादा विरोध किया है। 50 उठाएगा और ज़्यादा विरोध किया है। 80 उठाएगा, मोए हो जाएगा, तुम भी जो है बोल देगा, ठीक है ना। यानी जिसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ज़्यादा क्या करेगा? विरोध। क्या करेगा? विरोध यानी अवरोध। कौन चीज? अवरोध। उसे क्या बोलेंगे? पदार्थ। क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। तो बोलो पदार्थ का परिभाषा क्या है? जिसमें कौन सी हो? द्रव्यमान। जो क्या छके? स्थान। जिसमें कौन सी हो? आयतन। जो अवरोध उत्पन्न करे उसे क्या बोले? पदार्थ। क्या बोलेंगे? अब बताओ पदार्थ का मूल्य कितना अवस्था? क्या लिख रहे हैं आप लोग? अरे यहाँ ध्यान दो, क्या तुम लोग कर रहा है?
ओए चुप, सुनो यहाँ से। पदार्थ के मूल कितनी अवस्था होता है? सुनो यहाँ पर, पदार्थ क्या लिख रहे हैं? यही लिख देते हैं यहीं पर। देखो पदार्थ के मूल अवस्था, मूल पदार्थ के मूल अवस्था बोलेगा तो बोलना है 3। क्या बोलना है? बोलना है गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर। ये पदार्थ के मूल अवस्था है, मूल अवस्था। लेकिन बोला पदार्थ की कुल अवस्था, क्या बोलेगा? कुल अवस्था, कुल अवस्था, कुल अवस्था। तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5। कितना आ जाएगा? पदार्थ के मूल अवस्था, पदार्थ के मूल अवस्था 3, मूल अवस्था 3। ठोस, द्रव, गैस। धीरे धीरे ले ला, फट जाएगा चौंगा, ठीक है ना। तो पदार्थ के मूल अवस्था 3 और पदार्थ के कुल अवस्था 5। अब वही पढ़ना है, वही पढ़ना है फटाफट, ठीक है ना। पदार्थ क्या देखना है? पदार्थ, पदार्थ क्या देखना है? पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की, पदार्थ के मूल कितना अवस्था? 3। कितना मूल अवस्था? पहले क्या हुआ? ठोस। क्या हुआ? दूसरा क्या हुआ? द्रव। क्या हुआ? तीसरा क्या हुआ? गैस। क्या हुआ? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब बताओ ठोस को गर्म करेंगे तो क्या होगा? द्रव। और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस। कौन चीज? गैस। कौन चीज? गैस। अब ये ठंडा करो, ठंडा कर दो। गैस को ठंडा करो, द्रव। और ठंडा करो, ठोस। कौन चीज? तो ये हुआ पदार्थ की 3 अवस्था। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस मतलब सॉलिड, सॉलिड मतलब ना बोलते हैं हम सॉलिड बंदा है, सॉलिड बंदा ना बोलता है एकदम, हम सॉलिड बंदा है। यानी तो कौन जो है लिक्विड बंदा है बताओ तो? लोग बोलता है ना कि हम एकदम सॉलिड बंदा है। कितना सॉलिड बंदा है? तो कौन लिक्विड बंदा बता तो? हाँ, सब सॉलिड है, ठीक है ना। हम लोग के बॉडी में तीनों है। पानी जो है 65% है, तो आधा शरीर तो पानी है। सॉलिड बंदा क्या है? बोला बोलो लिक्विड बंदा है। अरे हम लोग के बॉडी में कितना है? 65% कौन चीज है? पानी है। आधा से अधिक कौन चीज है? पानी है। तो बता आधा से आधा शरीर जब पानी है तो सॉलिड बंदा है। हम लोग लिक्विड बंदा है। कौन बंदा है? लिक्विड बंदा। इसीलिए तो जो है निकालते रहते हैं लिक्विड, ना निकालते हैं? निकालता है ना, समझो। तो हम लोग के बॉडी में तीनों है, ठोस भी है, द्रव भी है, गैस भी है। गैस न छोड़ता है तो गैसो है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो तीनों है, कौन चीज है? अब यहाँ ध्यान दो। तो ठोस मतलब सॉलिड, ठोस मतलब सॉलिड, द्रव मतलब लिक्विड, द्रव मतलब लिक्विड, और गैस मतलब गैस, गैस मतलब गैस। अब समझो तो पदार्थ के मूल 3 अवस्था हुआ है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, ठोस को गर्म किए, द्रव, द्रव को गर्म किए, गैस। और गैस को और ज़्यादा गर्म कर दो, और ज़्यादा। तो गैस को और ज़्यादा गर्म करेंगे तो ये आयन में बदल जाएगा, आयन में, आयन के रूप में बदल जाएगा। यानी प्लस और माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये बिजली की तरह काम करने लगेगा। इसे बोलेंगे कौन सी? प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? तो बोलो पदार्थ के चौथा अवस्था कौन सी हुआ? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की चौथा अवस्था, पदार्थ के चौथा अवस्था जो प्लाज्मा। और ये किस रूप में होता है? आयन के रूप में। आयन के यानी इसमें चार्ज आ जाता, प्लस माइनस जो है चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अब बताओ गैस को ठंडा किए, द्रव, द्रव को ठंडा किए, ठोस, ठोस को और ज़्यादा ठंडा करो। जब और ज़्यादा ठंडा कर देंगे तो बनेगा BEC। क्या बनेगा? क्या बनेगा? तो और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा? BEC। BEC मतलब क्या हुआ? बोस आस्टीन कंडेंसेट। बोस आस्टीन कंडेंसेट। बोस आस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ के 5वीं अवस्था बोलो, पदार्थ की 5वीं अवस्था। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था, 5वीं अवस्था कौन हुआ? तो वो हुआ बोस आस्टीन कंडेंसेट। बोस आस्टीन कंडेंसेट, बोस आस्टीन कंडेंसेट। चौथी अवस्था प्लाज्मा, चौथी अवस्था प्लाज्मा। 5वीं अवस्था बोस आस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था बोस आस्टीन कंडेंसेट। अब सुनो, ध्यान से सुनो। ये प्लाज्मा अवस्था में कौन सी? प्लाज्मा तो समझ रहा है ना? प्लाज्मा मतलब समझो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट किया है,
ज्वालामुखी जब विस्फोट किया है तो देखो आग की तरह न बहता है लावा, न बहता है। अरे जो ज्वालामुखी जब विस्फोट करता है तो अंदर से निकलता मैग्मा, क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। और मैग्मा जो है ना बहेगा आग की तरह बहेगा, दही की तरह रहेगा। दही जैसे गहरा नहीं रहता है, दही जैसे गहरा रहता है उसी प्रकार जो है वो मैग्मा भी गहरा रहेगा और धरती पर बहेगा, धरती पर बहेगा। वही प्लाज्मा कौन सी है? सूर्य किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था। सूर्य कौन अवस्था में है? सूर्य कौन अवस्था में है? प्लाज्मा। कौन अवस्था? प्लाज्मा। तारा कौन अवस्था? प्लाज्मा। तारा कौन अवस्था? प्लाज्मा। तारा। तो सूर्य किस अवस्था में है? प्लाज्मा। तारा कौन अवस्था में है? प्लाज्मा। किस में है? प्लाज्मा अवस्था में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और ये बोस ऑस्टिन कंडेंसर जो है इसमें दो वैज्ञानिक, कितना वैज्ञानिक? दो वैज्ञानिक का योगदान था। ये पदार्थ के पांचवा अवस्था को बनाने में कितना वैज्ञानिक का योगदान था? दो वैज्ञानिक का। बी मतलब कौन सी हुआ? बोस। कौन बोस? सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। और ई मतलब कौन सी हुआ? ऑस्टिन यानी अल्बर्ट ऑस्टिन। अल्बर्ट ऑस्टिन। अल्बर्ट यानी पदार्थ की पांचवी अवस्था। पदार्थ की पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था कौन कौन वैज्ञानिक मिलकर दिए थे? सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट ऑस्टिन। सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट ऑस्टिन। अल्बर्ट इसीलिए बोस से लिए बी, क्या लिए हैं? और ऑस्टिन से लिए ई, क्या लिए हैं? और ठोस को किए थे कंडेंसेट यानी संघनन। ठंडा मतलब संघनन, ठंडा मतलब संघनन। तो ठोस को और संघनित किए थे। और ठोस पहले कौन सी है? ठोस पहले से ही सघन है। कौन सी है? सघन है। और ज़्यादा संघनित किए हैं। संघनित का मतलब कंडेंसेशन। कंडेंसेशन तो हो गया बोस ऑस्टिन कंडेंसेट। बोस ऑस्टिन कंडेंसेट यही है पदार्थ की पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था को दिक्कत फायरमैन कितना ड्यूटी से है हमको बता है भाई, पता है ना, तो बता है, हाँ? बताओ फिर बोलो। पदार्थ की कितना अवस्था? कुल्ले 5। कुल्ले मूल अवस्था 3। मूल अवस्था कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। सूर्य किस रूप में है? प्लाज्मा। तारा किस रूप में है? प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस ऑस्टिन कंडेंसेट। कितने वैज्ञानिक ने दिए हैं? दो वैज्ञानिक। किस वैज्ञानिक का योगदान है? सत्येंद्रनाथ बोस एवं अल्बर्ट ऑस्टिन। सत्येंद्रनाथ बोस भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक, इसीलिए से बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स, यानी भारतीय फिजिक्स के जनक किसे बोलते हैं? सत्येंद्रनाथ बोस। सत्येंद्रनाथ बोस। एनी प्रॉब्लम? अब ये ठोस, द्रव, गैस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठोस, द्रव, गैस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलो पढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं? ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, ध्यान से सुनना है। इधर लिख रहे हैं विशेषता। क्या लिख रहे हैं? विशेषता। विशेषताएं। यहाँ लिख रहे हैं ठोस। क्या लिख रहे हैं? ठोस। क्या लिख रहे हैं? यहाँ लिख रहे हैं द्रव। क्या लिख रहे हैं? ठोस के बाद क्या लिख रहे हैं? द्रव। क्या लिख रहे हैं? द्रव। और यहाँ लिख रहे हैं गैस। क्या लिख रहे हैं? ये तीनों का विशेषताएं देखना, विशेषताएं देखना है, ठीक है ना। फटाफट देखना है। आप लोग को ऐसे पता होगा लेकिन फटाफट देख के निकल जाना है। ठोस, द्रव, गैस की विशेषताएं। ठोस, द्रव, गैस की विशेषताएं। चलो देखते हैं। पहला लिख रहा है अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान मतलब इंटरमोलिकुलर पैलेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस या पैलेस, ठीक है ना। अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान मतलब क्या हुआ? पदार्थों के कणों के बीच पाए जाने वाला रिक्त स्थान। पदार्थ के कण के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान। बताओ, तुम लोग बताओ। एक बेंच पर बैठा दिए थे, कितना? 2 आदमी बैठा दिए हैं। मान लो तुम लोग को लिए हैं, एक बेंच पर कितना आदमी बैठा दिए हैं? 2 आदमी बैठा दिए हैं। बताओ अंतराण्विक स्थान ज़्यादा कि कम? ज़्यादा। 3 को बैठा दिए हैं और कम। 4 को बैठा दिए हैं और कम। 5 को और कम। 6 को और कम। इसी बोलते हैं 2 लोगों के बीच
या दो कणों के बीच पाए जाने वाले रिक्त स्थान को अंतराण्विक स्थान। तो जो जितना ज़्यादा सघन होगा उसमें अंतराण्विक स्थान उतना कम होगा। बताओ अंतराण्विक स्थान सबसे कम किस में होगा? ठोस में। सबसे कम ठोस में, सबसे कम ठोस में, और सबसे ज़्यादा गैस में। सबसे ज़्यादा अंतराण्विक स्थान गैस में इतना ज़्यादा होता है कि ये उड़ने लगता है। क्या करने लगता है? उड़ने लगता है। ये बहेगा, क्या करेगा? इसमें अंतराण्विक स्थान जो है ठोस से, तो ये बहेगा। क्या होगा? बहेगा। और इसमें इतना ज़्यादा होगा कि सभे उड़ेगा। यानी द्रव में अंतराण्विक स्थान बीच में क्या होता है? ठोस से ज़्यादा, गैस से कम। ठोस से ज़्यादा, गैस से कम। यानी इसको बीच में लिख दो। क्या लिख दो? बीच में ना लिखेगा तो ऐसे लिख दो, द्रव यहाँ लिख दो, ठीक है ना। और ठोस से ज़्यादा, ठोस से, और गैस से कम, गैस से। इसका मतलब यह हुआ रे, इधर मुँह खुलल है, यहाँ ध्यान से देखो, इधर मुँह खुलल है यानी ठोस से ज़्यादा, इधर मुँह खुलल है यानी गैस से, नहीं गैस से ज़्यादा हो रहा है, खुला रहेगा। गैस से कम, गैस से यानी ठोस से ज़्यादा द्रव, द्रव से ज़्यादा गैस। नाश में तो बीच में लिख दो। क्या लिख दो? बीच में मतलब दोनों के बीच, ठीक है ना। अब याद दो। दूसरा बोलेंगे अंतराण्विक बल। क्या बोलेंगे? अंतराण्विक बल या अंतराण्विक, अरे आकर्षण है, आकर्षण कर रहा है। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले बल को अंतराण्विक आकर्षण बल। बताओ सबसे ज़्यादा बल किस में होगा? ठोस में। इसीलिए ठोस जो है जल्दी अलग नहीं होता है। ठोस अलग होता है तो ठोस जल्दी अलग नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा अंतराण्विक आकर्षण बल किस में? ठोस में। किस में? और द्रव में जो है अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? ठोस से कम, और गैस में सबसे कम, गैस में। तो ठोस में देखो यहाँ पर द्रव में अंतराण्विक आकर्षण बल थोड़ा कम हो गया है तो ये बहने लगा। क्या करने लगा? और गैस में इतना कम हो गया, बल इतना कम हो गया है कि को पकड़ के रख नहीं पाया है, ये उड़ने लगा। क्या करने लगा? और तुम्ही लोग को जो है घर में जो है ज़्यादा बल रहेगा, हम शांति से रहेगा, ना चूँ चा नहीं करेगा। थोड़ा जो है गार्जियन का बल कम हुआ, बोलना कम शुरू किया, इधर उधर भागने लगेगा, छपड़ाने लगेगा, नहीं बहने लगेगा। और जो है नाम दिया गार्जियन पूरा छूट जो बेटा जिल अपन ज़िंदगी, तो उड़ने लगेगा, ना उड़ने लगेगा। तो वही यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल कहाँ पर है? ठोस में। और सबसे कम कहाँ पर है? सबसे कम आकर्षण बल गैस में। कहाँ पर? और ये बीचे में, यानी द्रव से कम आकर्षण बल और गैस से ज़्यादा आकर्षण बल ना हुआ है। अगला बताना है क्या? अगला कुछ और लिख दो, और थोड़ा जो वहाँ लिखा है सीरियल वह लिखेंगे। अगला तक घनत्व। क्या लिखते हैं? घनत्व यानी डेंसिटी। घनत्व यानी डेंसिटी। बताओ घनत्व यानी डेंसिटी जो है सबसे अधिक किसमें होगा? घनत्व में ठोस सबसे ज़्यादा। इसे वैसे भर दो, दोनों जानवे करते हैं। अंतर सबसे ज़्यादा किसमें? सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस में। सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चलें। तो बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है, ठीक है ना। अरे सुनो, बिहार के किस राज्य में, भारत के किस राज्य के जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। और जैसे जनसंख्या कहीं बढ़ेगा वहाँ डाट लिख देगा सघन आबादी क्षेत्र कृपया धीरे चले। तो सघन मतलब घनत्व, सघन मतलब घनत्व। तो सबसे ज़्यादा घनत्व ठोस में, सबसे कम घनत्व गैस में, सबसे कम घनत्व गैस में। और बीचे में कौन चीज? बीचे में मतलब समझा? बीचे में मतलब हुआ कि ठोस से कम और गैस से ज़्यादा। किस में? द्रव में।
अगला बताओ क्वथनांक, क्या बताओ? क्वथनांक। कौन चीज? जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, जिस तापमान पर कोई पदार्थ उबलने लगता है उसे बोलते हैं क्वथनांक। क्या बोलते हैं? बताओ। 3 चीज दे रहे हैं। एगो दे दिए लोहा, क्या दे दिए? लोहा। कौन चीज हुआ? ठोस। एगो दिए पानी, कौन चीज दिए? पानी। कौन चीज हुआ? द्रव। एगो दिए गैस, क्या दिए? गैस दिए। बताओ सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका होगा? लोहा जल्दी उबलेगा, एकदम देते रहो हिट देते रहो उबलबे नहीं करेगा जल्दी। यानी लोहा का क्वथनांक, ठोस का क्वथनांक क्या हुआ? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका? तो लोहा यानी ठोस। लोहा यानी ठोस। सबसे कम किसका क्वथनांक होगा? गैस का। अरे गैस जो है क्वथनांक लेवल भी पार कर गया है, गैस को गर्म करना भी नहीं पड़ा है, वो क्वथनांक को भी पार कर गया है। अरे क्वथनांक में जब कोई पहुंचता है तो गैस बनता है। अरे क्वथनांक लेवल भी पार कर दिया, पहले गर्म करने को जो उतना है उसको पार कर गया अपने मन से। यानी सबसे कम, क्या बोल रहे हैं? सबसे कम क्वथनांक। सबसे कम क्वथनांक किसका होता है? गैस। और ठोस से कम और गैस से ज्यादा यानी बीचे में। कौन चीज? बीचे में किसका होता है? द्रव। किसका होता है? द्रव का। अगला गलनांक। कौन चीज? तो गलनांक भी इसी तरह होगा। जल्दी कौन गलेगा? तो ठोस जल्दी करेगा नहीं, तो ठोस का गलनांक क्या होगा? सबसे ज्यादा। कम बोले लेना कि क्या? ठोस का गलनांक कम होगा। कहाँ गल रहा है? ठोस का गलनांक कम रहेगा तो हम लोग तुरंत ही गल जाएंगे, बोर्ड गल जाएगा, कलम गल जाएगा, शर्ट गल जाएगा, सब गल जाएगा तुरंत लेला। ठोस का गलनांक क्या होता है? सबसे ज्यादा। किसका गलनांक कम होता है? सबसे कम गैस का। बीचे में द्रव। बीचे में द्रव। अगला लिख रहे हैं क्या? अगला लिख रहे हैं विसरण। क्या लिख रहे हैं? विसरण। क्या लिख रहे हैं? विसरण मतलब बहना। विसरण मतलब क्या? ठोस बहता है। क्या बोर्ड को यहाँ उतना नहीं से तुम पढ़ रहा है, बोर्ड यहाँ रखल है, बोर्ड ठोस है, बह गया है। उधर कल उधर परसों उधर बह गया है। ठोस बहता नहीं है। ठोस बहता नहीं। कलम बह गया है, हम बह गए हैं। तो यहाँ सुनो, लेकिन जो है तुम लोग बह जाता है। सुनो यहाँ पर, हम नहीं बहते हैं लेकिन तुम लोग बह जाता है। अब बहना तो समझ गया ना? बहना मतलब बर्बादी। बहना मतलब तुम लोग किसी चक्कर में बहना नहीं है। अरे ठोस है तुम लोग। कौन सी है? यहाँ सुनो, तुम लोग जो है ठोस है। कौन सी है? द्रव थोड़े जो बह जाएगा। द्रव नहीं है ना जो बहेगा, तो तुम लोग ठोस है। कौन सी है? तो ठोस का प्रकृति नहीं होता बहना, तुम लोग को बहना नहीं है। ठीक है ना? बताओ क्या ठोस में विसरण का गुण पाया जाता है? नहीं। क्या ठोस में विसरण का गुण पाया जाता है? नहीं। द्रव में पाया जाता है? हाँ, द्रव में विसरण का गुण पाया जाता है। और गैस कहेगा हम तो बहावे छोड़ने, हम तो पहले बह गए, अब तो उड़बो। गैस कौन सी? गैस क्या बोलेगा? यहाँ ध्यान दो, गैस क्या बोलेगा? अरे बहना छोड़, हम पहले बह गए, अब हम उड़बो। कौन चीज? उड़बो। यानी इसमें भी विसरण का गुण पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब क्या देखेंगे? अब रखें ससंजक बल। क्या देखेंगे? ससंजक। ससंजक बल को हैसिव फोर्स। ससंजक बल किसे बोलते हैं? ये होता है ससंजक बल। सुनो यहाँ पर, ये फिजिक्स में पढ़ाएंगे। एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को ससंजक, अलग अलग पदार्थ के बीच के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक। क्या बोलेंगे? असंजक। अब बताओ, जल्दी बताओ कि एक ही पदार्थ के अणु के बीच जो बल रहेगा वो क्या होगा? ससंजक। क्या होगा? देखो अब सुन लो, यहाँ पर ध्यान दो। ये ठोस है। क्या है? तो ठोस के अणु के बीच बल लग रहा है और ये बंधा हुआ है, यानी इसमें ससंजक बल ज़्यादा है। द्रव में क्या है? वो बहने लगता है, उतना बल काम नहीं कर रहा है। यानी द्रव में जो है ठोस से ससंजक बल कम है और गैस में इतना कम है, इतना कम है, इतना कम बल को उड़ने लगा। क्या करने लगा? ससंजक बल मतलब अंतराण्विक आकर्षण बल।
अंतरान्विक आकर्षण बल। तो क्या बोले, एक ही देखो सुनो यहाँ पर ससंजक और संजक में क्या अंतर है। ससंजक बल जिसमें ज़्यादा रहेगा वो चिपकाएगा नहीं। ससंजक बल जिस पदार्थ में ज़्यादा रहेगा वो किसी से चिपकेगा भी नहीं और चिपकाएगा भी नहीं। ससंजक बल ज़्यादा रहने पर क्या होगा, ना तो किसी से चिपकेगा, ना तो चिपकाएगा, ना किसी को भिंगाएगा, ना तो भिंगेगा। यानी उसमें कौन बल ज़्यादा है, ससंजक। और जो किसी को भिंगा दिया या भिंग गया या जो किसी को चिपका दिया या चिपक गया उसमें कौन बल ज़्यादा, असंजक। जल्दी बताओ, पानी से तुम लोग नहाता है, नहाता है ना, पानी पूरा बॉडी भिंगाता है ना, तो भिंग गया तुम, कौन बल ज़्यादा, असंजक। कौन बल ज़्यादा, लड़की लोग फेयर लवली लगाएगी चोप के, ना लगाती है, लगाती है रे। लड़की लोग जो है फेयर लवली चोप के लगाएगी, तो बताओ फेयर लवली चिपक गया, अरे बोल ना रे, इधर यहाँ सुनो, तो बताओ 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 बताओ, फेयर लवली चिपक गया तो कौन बल ज़्यादा, असंजक। कौन बल ज़्यादा, लड़की लोग लगाएगी लिपस्टिक, कौन सी लिपस्टिक लगाएगी, तो लिपस्टिक चिपक गया है ना, तो कौन बल ज़्यादा, असंजक। कौन बल ज़्यादा, असंजक। लड़की लोग यहाँ लगाएगी कौन सी, आईब्रो लगाएगी, आईब्रो बनाएगी और नागिनेशन कर लेगी, लक्ष्मी के लगाएगी, लक्ष्मी के, चिपक गया है ना, तो कौन बल ज़्यादा, असंजक बल ज़्यादा। लड़का लोग भी शौकीन होता है फेयर एंड हैंडसम, एकदम चोप क्या आएगा, ठीक है ना। तो बताओ कौन बल ज़्यादा, असंजक बल। यहाँ सुनो, ब्यूटी पार्लर में लड़की लोग जाती है और जाएगी, पूरा मुँह पर जो है 2-3 को परत चढ़ा लेगा, ठीक है ना, एकदम जो चमगादड़ बन के घुसेगा और 5-6 को परत चढ़ा लेगा, पूरा से फिल्टर लायक निकलेगा, ठीक है ना। तो बताओ किस जो वो आपका मेकअप था, बोला सुन यहाँ पर, मेकअप जो है मुंह पर चिपका कि नहीं, अरे मेकअपा जो है मुँह पर चिपका कि नहीं, चिपक गया है, तो कौन बल ज़्यादा, असंजक बल। बताओ ये दीवार वगैरह जो पेंट किए हैं रंग चिपका कि नहीं, चिपक गया है, कौन बल ज़्यादा, असंजक बल ज़्यादा। होली में खेलता है ना, तो होली में रंग खेलता है, रंग गुलाब खेलता है ना, तो बताओ चुतिया रंग ज़्यादा चिपकता है ना। होली जब तुम लोग खेलता है तो कौन सा रंग ज़्यादा चिपकता है, चुतिया। कौन सी, उसका नाम चुतिया इसीलिए पड़ा है, चुतिया वाला कमे करता हो, ठीक है ना। लाल रंग रहेगा ना तो वो जो है तुरंत धोबा जाएगा, तुरंत क्या होगा, धोबा जाएगा। चुतिया रंग चुतिया है, वो चिपक जाएगा, छोड़बे नहीं करेगा। इसलिए बताओ उसका असंजक बल कौन सी हो ज़्यादा, कौन सी हो गया है, ज़्यादा। तुम लोग जो है क्या करेगा, पूजा पाठ करेगा तो टिक्का क्या करेगा, टिक्का चिपक गया, कौन बल ज़्यादा, असंजक बल ज़्यादा। असंजक बल जब आता है कौन सी, तो जब आता है वहाँ पर दशहरा आता है तो उसमें एगो रात होता है, जगरना होता है। तुम जो गधा काहे न हो गया है, ठीक है ना, जगरना के दिन, क्यों सुनो यहाँ पर, तुम गधा काहे न हो गया है, नहीं जगरना दिन तुम सूतेगा ना, अब भोरे उठेगा तो कालिया बनल रहेगा, पोतल रहेगा, अखिया में देखता है, अरे होता है। मम्मी जो है अखिया में कजरा पोत देगी, कजरा पोत दी अखिया में, कजरा चिपक गया है, यानी कौन बल ज़्यादा, असंजक बल ज़्यादा। तो चिपक जाएगा तो कौन बल ज़्यादा, असंजक, और नहीं चिपकेगा तो ससंजक। जैसे पानी बॉडी पर डाले भींग गया है तो संजक बल ज़्यादा। और लगा लिए तेल, क्या लगा लिए, हुमच के तेल लगा लिए, चोप लिए, क्या किए, तेल को हम पूरा बॉडी में चोप लिए। अब पानी डालो सर नीचे, भिंगा नहीं पाता है, पानी डालो सर नीचे, भिंगा नहीं पाता है, यानी ससंजक बल ज़्यादा। कौन चीज़, अब मान पारा लिए, क्या लिए, पारा, क्या लिए हैं, और पारा को डाल दो किस में, पारा को किसी बर्तन में रख दो, शीशा बर्तन में रख दिए हैं तो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा, यानी कौन बल ज़्यादा, ससंजक बल ज़्यादा, ससंजक बल ज़्यादा। देखो यहाँ पर तुम लोग जो है रोड पर जा रहा है, तुम लोग रोड पर जा रहा है और किसी को देखा ऐसा करके देखते रह गया, बाप रे बाप किरण हो, तो कौन बल ज़्यादा, तुम चिपक गया, और संजय बल ज़्यादा, संजय बल ज़्यादा। कितना लोग रम जा रहा है, कितनों जो है रम जो है आलिया गुजर जाए, ठीक है ना, या खलिया गुजर जाए, एकदम जो है एकदम टस से मस नहीं हुआ है, एकदम सीधा अपना जो है गोल पर फोकस किया है, यानी कौन बल ज़्यादा, ससंजक बल ज़्यादा। समझ आ गया है ना।
तो तुम लोग अपना अपने अंदर जो है कौन बल बना के रखना है, ससंजा बल बना के रखना है, समझ आ गया है ना। चलो यहाँ डाल दो, ससंजा बल किसमें ज़्यादा, ससंजा बल सबसे ज़्यादा किसमें, ठोस में सबसे ज़्यादा, ससंजा बल सबसे ज़्यादा ठोस, सबसे ज़्यादा ठोस, सबसे ज़्यादा ठोस, सबसे कम गैस, सबसे कम गैस, बीचे में दराव, बीचे में दराव, बीचे में दराव। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे बोल ना, दिक्कत है यहाँ तक? आगे देखो, अगला बताना है क्या, आयतन। क्या बताना है? आयतन। कौन चीज बताओ, किसका आयतन निश्चित होता है, किसका आयतन निश्चित होता है? तो ठोस का आयतन निश्चित होता है। क्या बोर्ड देख रहा है? बोर्ड का आयतन हमेशा इतने हैं, जितना निश्चित तुम लोग पढ़ा रहे हैं। क्या बोर्ड बढ़ गया है, क्या घट गया है? नहीं, इसका आयतन फिक्स है। कौन चीज है? यानी ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित। क्या होता है? ये कलम बढ़ घट गया है, नहीं, निश्चित। कौन चीज? तो ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित। क्या होता है? निश्चित। द्रव का आयतन क्या होता है, द्रव का आयतन। और निश्चित कौन कौन बोला है? वो की कर रहा है, पिछुआ पिछुआ। द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित। क्या निश्चित? द्रव का आयतन भी निश्चित। क्या होता है? द्रव का आयतन भी निश्चित। बोलेंगे कैसे? तो सुनो ऐसे, मान लो तुम 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर पानी लिया है, और वही 1 लीटर पानी को बाल्टी में डाल दिया कि 2 लीटर हो जाएगा? क्या वही 1 लीटर पानी को जो है डेक्ची में डाल दिया, डेक्ची में 3 लीटर हो जाएगा? नहीं, उसका आयतन जब 1 लीटर है तो 1 ही लीटर रहेगा, 1 ही लीटर। ऐसा नहीं कि 1 लीटर बोतल से पानी निकाले हैं, 1 लीटर बोतल से पानी निकाले हैं और बाल्टिया में डाल दिए हैं तो बाल्टिया पूरे भर जाएगा, ऐसा होगा? नहीं, जितना है पनिया उतने रहेगा, यानी आयतन निश्चित, आयतन। लेकिन गैस में ऐसा नहीं होगा। गैस अगर बैलून के अंदर बंद है तो उतने जगह छेक रहा, उतने जगह छेक रहा, जहाँ फूटेगा पूरा रूम में फैल जाएगा, ना फैल जाएगा, यानी उसका आयतन बढ़ गया। आयतन क्या हुआ? बढ़ गया। पानी होगा इससे? पानी ऐसा नहीं करेगा, ठीक है ना। तुम्हें लोग की जो है जब गैस छोड़ता है पूरा रूम में फैला देता है। अभी तनी जगह में सिकरा हुआ था, ना सिकरा हुआ था? अरे तुम्हें लोग का गैस जो है अभी छोटा सा जगह में सिकरा हुआ था, जैसे छोड़ेगा पूरा रूम में फैला देगा, यानी पूरा में उसका आयतन भर गया है, ना भर गया है? यानी गैस का आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? तो गैस का आयतन क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है? तो किसका आयतन निश्चित होता है? तो ठोस एवं द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित। ठोस एवं द्रव का आयतन क्या होता है? निश्चित। और किसका निश्चित? गैस। अब आकृति। कौन चीज? आकृति। कौन चीज? आकृति यानी आकार। किसका? क्या ठोस का आकार निश्चित होता है? हाँ, होता है। बोर्ड जो है तुम लोग जब से पढ़ रहा है तब से बोर्ड चकोर देख रहा है, आयताकार देख रहा है, ऐसा ना? आयताकार है, कल त्रिभुजाकार, परसों जो है गोलाकार, ठीक है ना, फिर जो है वृत्ताकार, फिर पंचभुज, फिर षटभुज। ऐसा होता है कि नहीं? यानी ठोस का आकार क्या है? निश्चित। ये बोतल से उतना दिन से पानी पी रहे हैं, ये रंग के है ना, तो बदल गया है? नहीं, तो कौन सी है? निश्चित। कौन सी है? यानी ठोस का आकार कौन सी होता है? निश्चित। कौन सी होता है? लेकिन द्रव का अनिश्चित, द्रव का अनिश्चित। यानी द्रव का आकार कैसा होता है? अनिश्चित। बोले कैसे अनिश्चित? तो देखो, बोतल में पानी भर दिए हैं, तो जिस तरह बोतल का आकार है पानी भी उसी तरह दिखाई दे रहा है, ना दिखाई दे रहा है? अरे बोतल में पानी भर दिए हैं, बोतल कहाँ है? अरे पानी कहाँ भरे थे हम? बोतला में, बोतल में पानी भरे कैसे हम? यहाँ सुनो, बोतल अबे नहीं किया, यहाँ सुनो, बोतल छोटा बोतल आया है, ओकरे में भर देंगे, याद दो। क्या बोल रहे? सुनो, बोतल में पानी भर दे, बोतल में पानी, तो ये पानी किरण दिखाई दे रहा है, जिस तरह बोतल है उसी तरह दिखाई दे रहा है। अब इसी को डाल दिए कौन सी? गिलास में। कौन सी में? गिलास डाल दिए हैं। अब ये पानी किस तरह दिखाई देगा? जिस प्रकार गिलास के आकृति है उसी प्रकार दिखाई देगा। अब इसी पानी को डाल दिए किस में? बैलून में। कैसा दिखाई देगा? जिस प्रकार बैलून का आकृति है उसी प्रकार दिखाई देगा। अब यही पानी डालिए लोटा में, कहाँ पर? लोटा में। कैसा दिखाई देगा? जिस प्रकार लोटा का डिजाइन है उसी प्रकार दिखाई देगा। यानी इसका आकृति जो है फिक्स नहीं है, फिक्स। इसका आकृति डिपेंड करेगा बर्तन के आकार पर, बर्तन के आकार पर। बताओ, क्या पानी का आकृति निश्चित होता है? नहीं, अनिश्चित। कौन चीज? अनिश्चित। जब यह है अनिश्चित है तो ये क्या होगा? यह अनिश्चित होगा। गैस को जिसमें भर दो, ट्यूब में भरेंगे ट्यूब के आकार का, बैलून भरेंगे बैलून के आकार का, जहां भरेंगे वैसा आकार, यानी ये भी अनिश्चित, ये भी
अनिश्चित। नहीं समझा? समझा है? एक चीज और बताना, संपीड़ितता। क्या बताना? संपीड़े और असंपीड़े। क्या बताना है? यहां सुनो, एक गुण, अरे एक चीज और बताना है, वो है कौन चीज? वो है संपीड़ितता। कौन चीज है? ठीक है ना? संपीड़ितता या असंपीड़ितता। क्या बोल रहे हैं? संपीड़ितता या संपीड़ितता। अब समझो रे, समझो संपीड़े मतलब कौन चीज होता है? संपीड़े का मतलब होता है दबाने पर दब जाओ। संपीड़े का मतलब क्या होता है? दबाने पर दब जाए। जिसको दबाने पर दब जाए कौन सी है? संपीड़े। जिसको दबाने पर दब जाए कौन सी है? संपीड़े। कौन सी है? संपीड़े। कौन सी है? संपीड़े। कौन सी है? संपीड़े। और जो नहीं दबेगा असंपीड़े। जो नहीं दबेगा असंपीड़े। बताओ, इसको दाबो हुमस के दबेगा? दाबो इसको हुमस के, दम लगा के हैया दबेगा? क्योंकि ये ठोस है। कौन सी है? ठोस दबता नहीं है। ठोस दबता नहीं है। अब तुम बोलेगा कौन सी? ये बोतला भी ठोस है, दब कैसे गया है? तो बोतला नहीं दब रहा है, अंदर में गैसवा जो है ना, गैसवा दब रहा है, गैसवा बाहर फेंक रहा है तो बोतला दब रहा है। ना समझा है? यानी ठोस कभी दबता नहीं है। ठोस कभी दबता, ये कलम है, ठोस है और ठोस है, दाबो उमर के दबेगा। यानी ठोस जो है दबता नहीं है। जो दब जाएगा संपीड़े। सुनो, जो दब जाएगा संपीड़े, दब जाएगा संपीड़े, नहीं दबेगा और संपीड़े नहीं दबेगा। और संपीड़े, लोहा ले लो, लोहा लोहा दाबो उमच के दबेगा नहीं। और संपीड़े कौन सी? लोहा ले लो, सोना ले लो, तांबा ले लो, एल्युमिनियम ले लो, प्लेटिनम ले लो, कुछ भी ले लो, दबाव उमच के दबेगा नहीं। तो असंपीड़े कौन सी? तो ठोस क्या होता है? असंपीड़े। क्या होता है? असंपीड़े। बताओ द्रव क्या होता है? बताओ बताओ। तो यहाँ पर द्रव संपीड़े क्यों संपीड़े? द्रव संपीड़े या असंपीड़े? द्रव दबता है, इसके अंदर द्रव है, दाबे फुचुक फेंक देगा। अरे फेंक देगा तो नहीं फेंक रहा है, दब रहा है। बोला दब रहा है, दब रहा है। देखो यार, द्रव नहीं दबता है क्योंकि दब इसीलिए रहा है क्योंकि इसमें खाली स्थान है। खाली स्थान है, पूरा एकदम पैक कर दो, पूरा एकदम पैक कर दो। थोड़ा सा भी खाली स्थान होना चाहिए। इसमें पानी पूरा पैक करो। क्या करो? पानी एकदम पूरा पैक कर लो, एकदम सील पैक कर दो। थोड़ा सा भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए। आप दाम ना रखना, दबेगा नहीं दबेगा। यानी द्रव भी कौन सी है? असंपीड़े। कौन सी है? तुम लोग जो है इसका प्रैक्टिकल किया होगा होलिया में। कब किया होगा? अरे होलिया में किया है तुम लोग, होलिया में प्रैक्टिकल किया होगा हुमस के। कैसे किया होगा? तो ये है पिचकारिया। ये कौन सी है? ये है पिचकारिया। कौन सी है? पिचकारी। और ये है पिचकारी के मुंह, पिचकारी के मुंह। इधर पट्टी है ठेले वाला। कौन सी है? इधर है ठेले वाला, ठेले। यह है पिचकारी। कौन सी है? ठेले वाला है। और ठेले वाला है रे, यह हुआ पिचकारी। कौन सी हुआ? पिचकारी। क्या हुआ है? पिचकारी ना हो, पिछवा ठेले वाला, पिछवा से ठेले वाला हो गया है। अब तुम लोग देख लो इसमें रंग भरा। क्या भरा है? रंग। कौन रंग भरा? चुतिया रंग। कौन रंग नहीं भरा है? कौन रंग भरा है? चुतिया। तुम लोग समझता है ना? तो चुतिया रंग भरे। चुतिया रंग मारेगा, फुच मारेगा, इधर से निकलेगा हुच, नहीं निकलेगा? अरे हुच निकल जाएगा ना, यानी दब गया। यानी तो दबा नहीं बल्कि बाहर फेंक दिया। अब इसका मुँह दाब दो, बंद कर दो। क्या करो? मुँह इसका बंद करो। कौन सी करो? इसका मुँह बंद कर दो, इधर से दाबो। अब करेगा दम लगा के हैया, ये बोलेगा नहीं सुनबो भैया, नहीं बोलेगा। तुम बोलेगा दम लगा के हैया, ये कहेगा नहीं सुनबो भैया। ठीक है ना? यानी इसका मुंह बंद कर देने पर जो है अब द्रव बाहर नहीं निकल रहा है, उधर से तुम हुमस के दाब रहा है, द्रव नहीं दबा रहा है। यानी द्रव भी लगभग क्या होता है? असंपीड़े। द्रव भी क्या होता है? द्रव भी क्या होता है? असंपीड़े। असंपीड़े। लेकिन गैस क्या होता है? संपीड़े। क्या होता है? देखो तुम लोग देखना, तुम लोग पिचकारी को जो है, पिचकारी का मुंह बंद कर दो। पिचकारी का मुंह बंद कर दो और उससे द्रव नहीं भरो। द्रव नहीं भरो तो गैस उसमें भरल है। अरे गैस तो हमेशा भरा रहता है, नहीं रहता? तो बताओ, पिचकारी का मुंह बंद कर दिए, मुंह क्या किए? बंद। इसमें द्रव नहीं भरल है, यानी कौन सी है? गैस। लेकिन कुछ टाइम तक ढक सकते हैं। कुछ टाइम तक क्या करो? ढकलाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जैसे बंद किया उससे ढकलाना बंद, जैसे बंद किया उससे ढकलाना बंद होता है कि नहीं। कुछ टाइम पर ढकलाएगा। उसके बाद जैसे से ढकलेंगे आगे वैसे वैसे जो है ज़्यादा ताकत लगेगा। लेकिन ढकला गया है ना, नहीं जो हवा इतना भाग में भरा हुआ, तो जो हवा इतना भाग में भरा हुआ था उसी हवा को चाप के हम इतना तला सकते हैं। उसी हवा को चाप के हम
इतना भाग में ला सकते हैं, इतने भाग में ला सकते हैं, यानी हवा गया दबा है, यानी हवा क्या है, संपीड़ित है। कौन सी है बताओ, कोई दिक्कत है नहीं बताओ, समझा रहे। ये हुआ ठोस द्रव गैस की विशेषता है, याद नहीं रहेगा ये। बताओ कौन सा पदार्थ है, वह कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, लेकिन सुनो यहाँ पर, वह कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित एवं आकृति अनिश्चित होता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित एवं आकृति अनिश्चित होता है। द्रव लेला पकड़ ले रहेगा, हम बोल रहे कौन सी, वह कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, यहाँ ध्यान दो, आयतन निश्चित, आयतन और आकृति अनिश्चित। वह कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित, आयतन निश्चित, आकृति अनिश्चित। कौन सी है, द्रव है ना हुआ। वह कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होता है। वह कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकृति दोनों अनिश्चित होता है। तो गैस क्या हो जाएगा, आयतन भी अनिश्चित और आकृति भी अनिश्चित। वह कौन सा पदार्थ है जिसका आयतन एवं आकृति दोनों निश्चित होता है। ठोस कौन होता है, ठोस। सबसे अधिक संयोजक बल किसमें होता है, ठोस। किसमें, ठोस। बताना है कि विसरण का गुण किसमें पाया जाता है, तो विसरण का गुण, विसरण यानी बहने का गुण जो है द्रव एवं गैस, द्रव एवं क्या ठोस में विसरण का गुण पाया जाता है, नहीं। सर्वाधिक आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में। सबसे कम आकर्षण बल किसमें होता है, गैस में। सर्वाधिक अंतराणविक स्थान किसमें होता है, सर्वाधिक अंतराणविक स्थान किसमें होता है, गैस में। किसमें, सबसे कम अंतराणविक स्थान किसमें होता है, ठोस में। सबसे ज़्यादा क्वथनांक गलनांक किसका होता है, ठोस का। सबसे अधिक क्वथनांक गलनांक किसका होता है, ठोस का। सबसे कम किसका होता है, गैस का। किसका होता है, गैस का। ठोस संपीड़ित या असंपीड़ित है, ठोस और संपीड़ित। कौन सी है, असंपीड़ित। द्रव जो है संपीड़ित या असंपीड़ित, द्रव भी कौन सी है, लगभग असंपीड़ित, लगभग असंपीड़ित। लेकिन गैस कौन सी है, संपीड़ित। कौन सी है, संपीड़ित। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का। सबसे अधिक घनत्व किसका होता है, ठोस का। सबसे कम घनत्व किसका होता है, गैस का। किसका होता है, गैस का। पदार्थ की कितना अवस्था है, 5। कितना है, 5। मूल अवस्था 3, मूल अवस्था 3, कुल्ले 5, कुल्ले 5। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था, पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसर, बोस आइंस्टीन कंडेंसर। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो। एनी प्रॉब्लम, बोलो नो। हो गया इतना, कौन कौन ने सीखा बताओ, कितना टाइम हुआ, ज़्यादा टाइम हो गया है। चलो, तो ये सब अभी बेसिक चल रहा है, बेसिक चलेगा अभी, कल तक ही बेसिक चलेगा अभी, ठीक है ना। फिर पहुंचेंगे टॉपिक में। कहाँ पहुंचेंगे, टॉपिक में पहुंचेंगे। बताओ ऑनलाइन लोग को प्रॉब्लम बताओ। अरे ये तुम लोग को पता नहीं, याद हुआ रे, बोलो ना, याद हो गया। चलो बोलो, याद हुआ तो बताओ। बताओ कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया है, लेवाजर या लेवासिए। अस्थिर या नियत या निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया है, जोसेफ प्राउस्ट। सरल अनुपात का नियम कौन दिया है, जॉन डोल्टन। गुणित अनुपात का नियम कौन दिया है, जॉन डोल्टन। परमाणु भार का सिद्धांत कौन दिया, जॉन डोल्टन। और व्युत्क्रम अनुपात का नियम कौन दिया है, जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर, जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर, ठीक है ना। चलो बाय। काइनेटिक एनर्जी छूट गया सर। हाँ गति, अरे देखो यहाँ पर, अगर गति ऊर्जा बोले, गति ऊर्जा, गति ऊर्जा है, सुन, गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किस में होगा, गैस में। तो उड़ रहा है। सबसे कम किस में होगा, ठोस में। ये तो अपनों दिमाग लगा सकता है। इको भी साथ ले चलिए भैया, इकोनॉमिक्स बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। सर हम बिहार द्रोह क्लास लिए हैं तो साइंस को भी लेना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिहार द्रोह ले लिए उसको कहीं अब लेना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को बताओ कि इतना कम फी में क्या क्या दिया जा रहा है, जितना डिटेल में पढ़ा रहे हैं और परीक्षा में क्या क्या पूछा गया है उसी की दृष्टि से पढ़ाते हैं। परीक्षा में आप लोग को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि ऊपर भाई आता है, एक दिन में हम खत्म कर देते हैं बेसिक केमिस्ट्री, लेकिन नहीं। परीक्षा का जो डिमांड है, परीक्षा में जो अब किस तरह क्वेश्चन पूछता है, ग्रुप डी तो और खतरनाक क्वेश्चन पूछता है, सब देखते हुए चलते हैं। यूथ वाला साइंस उठाना और देखना परमाणु भार के सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, दम में पूछा गया है, ठीक है ना। सर आप कब लाइव आ जाते हैं, 7:30 नहीं 7 बजे, 7 बजे, ठीक है ना।
कल खाली होगा रीजनिंग, क्या होगा कल 7 बजे से ही 2 घंटा लगातार रीजनिंग होगा, जिसको आना है आना। तो कौन सी पढ़ेगा, ले चैप्टर पढ़ेगा, चैप्टर रहेगा। मैथ चलो बाय, आते हैं 10 से 15 मिनट में। 7 बजे से